की ये क्लास होगी, सारे विद्यार्थी आ जाएं। कोशिश रहेगी कि दतिया के ऊपर में सारे फैक्ट्स में रख पाऊँ। जैसा कि आपको पता है कि दतिया बहुत ही प्राचीन नगरों में से एक है और यहाँ पर बुंदेला वंश का राज था। छोटे छोटे फैक्ट्स में अभी स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूँ, बुंदेला वंश का यहाँ पर राज था और बुंदेला वंश ने यहाँ पर 17वीं शताब्दी में राज किया था। और छोटे मोटे जो जीर्ण किले मिलते हैं यहाँ पर दतिया जिले में, वो बुंदेला शासक के ही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर इतिहास में देखा जाए, प्राचीन काल इतिहास में, तो सम्राट अशोक के भी यहाँ पर अभिलेख वगैरह प्राप्त हुए हैं, तो उनके भी यहाँ पे पद चिन्ह पड़े थे। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट अबाउट एमपी एग्जामिनेशन। सो ऑल ऑफ यू कम एंड ज्वाइन, लेट्स स्टार्ट। 12:03 हो गए हैं। चलिए दूसरी स्लाइड पर बढ़ते हैं अपन। ये लीजिए, चालू कर दिया मैंने। सारे विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं, हेलो सोनाली जी, वेलकम। उनसे मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए, दतिया जिला, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश अबाउट एमपी एग्जाम, ठीक है। पीताम्बरा देवी की नगरी का नाम से ये प्रसिद्ध दतिया ग्वालियर संभाग का एक जिला है। जैसा कि आपको पता है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है ये। और ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5। ये है ग्वालियर। थोड़ा सा मोटा किया जाए इसको। ये है ग्वालियर, इसके बाजू से लगा हुआ, दूसरे कलर से लेते हैं इसको, ये है दतिया। ये जो जिला है, ये है दतिया। बड़ा डी कर लेते हैं। ये दतिया जिला है और इसके बाजू से लगे हुए जिले, ठीक है ना, जैसे कि शिवपुरी, ये भी ग्वालियर संभाग में आता है, ठीक है। उसके बाद में अशोकनगर, ये भी ग्वालियर संभाग में आता है, और गुना, ठीक है। आपको मैं संभाग के बारे में भी जानकारी देते जा रहा हूँ कि किस संभाग में कितने जिले आते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून सोनाली जी। तो ये 4 जिले ये हो गया, एक स्वयं ग्वालियर। तो इस तरीके से 5 जिले मिलकर ग्वालियर संभाग बनता है। तो उसमें दतिया ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पीताम्बरा देवी का मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ है ये, ठीक है ना, उनके नाम से प्रसिद्ध है ये दतिया। चलिए अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। दतिया का जो प्राचीन नाम है वो है दिलीप नगर, ठीक है। दतिया का प्राचीन नाम है दिलीप नगर, ठीक है। इतिहास में इसका नाम दिलीप नगर था। चलिए अब दतिया जिले के बारे में जो अन्य फैक्ट्स हैं, जो लगातार मैं हर जिले के ऊपर बताता हूँ। दतिया जिले का मुख्यालय दतिया में ही है, और ये दतिया जिले का मैप है, ठीक है। और इसमें जितनी भी ये पॉइंट्स हैं, बार बार बता रहा हूँ, ऑल दीज आर तहसील, ये सब तहसील हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा जिला है ये, मानचित्र में जैसा दिया है उतने ही ये छोटा जिला भी है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, मैंने आपको बता दिया है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना और स्वयं ग्वालियर, ठीक है। दतिया जिले का जो क्षेत्रफल है वह है 2902 स्क्वायर किलोमीटर, 2902 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। जी नरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल सही, दिलीप नगर के नाम से ये जाना जाता था इतिहास में। चलिए अगली स्लाइड। अब देख लेते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो 873/1000, ठीक है।
1000 पुरुषों पर 873 महिलाएं, ये इसका सेक्स रेशो है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ठीक है, वो है 271 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है, जो आबादी है, वो है 271 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, लिटरेसी रेट 72.6% यहाँ पर लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता की दर है यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट, तहसील। तहसील जैसे कि मैं बता चुका हूँ मानचित्र में, ये मैप है, तो यहाँ पे मैंने बताया था दतिया भी एक स्वयं तहसील है। सेवड़ा कहाँ पर है? सेवड़ा मानचित्र में नहीं दिया है, भांडेर, ये है भांडेर। बड़ौनी, ठीक है, बड़ौनी भी इसमें नहीं दिया, और इंदरगढ़, ठीक है ना, ये है सेंधुआ, अच्छा सेंधुआ है ये, ठीक है ना, और ये है इंदरगढ़। तो ये सारी इसमें तहसीलें हैं। ठीक है, विकासखंड हैं दतिया, सेवड़ा और भांडेर। ठीक है, ये सब विकासखंड हैं इसमें। आइए अब दतिया जिले के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम समझते हैं। दतिया जिला, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है ना, उत्तर भारत का सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक वीर सिंह महल, जो वीर सिंह महल है वो बुंदेला वीर सिंह जी जो थे बुंदेला वंश के थे, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था आपको। ठीक है ना, बुंदेला वंश ने यहाँ पर 17वीं शताब्दी में शासन किया था। तो महल 17वीं शताब्दी में ये यहाँ पे बनवाया गया था, जो कि बुंदेला वंश ने बनवाया था। ठीक है ना, 17वीं शताब्दी ने, और उसी का ये बेहतरीन इमारतों में से एक महल यहाँ पर दतिया में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका ब्रिटिश काल के दौरान 1907 में दतिया जिले में गठित की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका, इसको आपको याद रखना है। सही, अगला पॉइंट, ये आ गया अगला पॉइंट। दतिया जिले में स्थित पीताम्बरापेट भारत की प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पीताम्बरापेट के लिए, उसके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दतिया, और वो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, और जितने भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए चलें। ठीक है ना, लाइव क्लास की जो वीडियो चल रहा है उसको लाइक जरूर करें। लाइक बटन दिया हुआ है उसके नीचे में, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड आ गई। प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह यानी कि पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दतिया जिले की भांडेर तहसील में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला जो गैस आधारित पावर प्लांट खोला गया था वो भांडेर तहसील में खोला गया था। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया। अच्छा, दतिया जिले में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, सिंध नदी, पहुज नदी, महूर और बेतवा, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है ना, दतिया जिले की। अब इसको अपन मानचित्र में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लीजिए मानचित्र में अपन चलते हैं। ये है मानचित्र,
नदियों को समझें इसमें, क्योंकि नदियों पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए नदियों को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये है दतिया। ठीक है, ये है दतिया जिला और इस दतिया जिले में है नदियां। देखिए, जो रायसेन जिले से निकलती है बेतवा, जो कि दतिया जिले से होती हुई आती है, ठीक है ना, इसको विदिशा अशोकनगर की बॉर्डर बनाती हुई, ठीक है ना, झांसी के थोड़ा टच करती हुई, शिवपुरी से निकलती हुई दतिया से जाती है। ठीक है ना, और ये है बेतवा नदी, जो कि रायसेन की कुमरा गांव से निकली है। इसी तरीके से सिंध नदी कहाँ से है? विदिशा के सिरौंज से, यहाँ से है सिंध नदी। ठीक है, और अशोकनगर की दूसरी बॉर्डर बनाती हुई शिवपुरी से निकलती हुई, ठीक है ना, ऐसे दतिया से जाती है और ये बेतवा में जाके मिलती है। ठीक है ना, बेतवा की सहायक नदी है, ग्वालियर में नहीं जाती है ये। ठीक है ना, थोड़ा सा अंकित अलग हो गया, ऐसे जाती है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों नदियों का अशोकनगर, इसको समझिएगा। ठीक है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोकनगर की ये बॉर्डर बनाती हैं दोनों नदियां, बेतवा और सिंध नदी। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। और ये यहाँ से सिरौंज से निकलती है सिंध नदी। ठीक है ना, सिरौंज तहसील से निकलती है सिंध नदी। तो ये हो गया नदियों के बारे में जानकारी जो मैंने आपको बताई। पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, वापस आ गए। और दूसरी है पहुज और महौर नदी, ये दोनों छोटी नदियां हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी नदियां हैं, जो कि दतिया जिले की स्वयं की नदियां यहाँ पे की ये बहती हैं। ठीक है, नरेंद्र जी बोल रहे हैं एमपी पुलिस क्या करवा दो, एमपी पुलिस का करवाएं। देखिए, एमपी जीके पढ़ा रहा हूं मैं, एमपी जीके इज ऑल इंक्लूडिंग इन एमपी पुलिस ऑल्सो। ठीक है ना, आप एमपी जीके पूरा पढ़ लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये सिलेबस एमपी पुलिस में भी आता है। ठीक है, और बाकी आप पर्टिकुलर एमपी पुलिस के बारे में बोल रहे हैं, तो जब एमपी पुलिस की वैकेंसीज ओपन होंगी तो अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस आई विल स्टार्ट दैट लाइव क्लास ऑल्सो। ओके, नो इशू, है ना। ठीक है नरेंद्र जी, अभी आप पूरा मध्य प्रदेश समझें, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नदियां छोटी नदियां हैं, जो कि दतिया की स्वयं की नदियां हैं, बाकी की दोनों अन्य नदी हैं ये। एमसीक्यू, एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे उसकी भी हम। चलिए, अगला पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, दतिया जिले के सोनागिर, देखिए सोनागिर दतिया जिले में आती है, ये तहसील छोटा सा क्षेत्र है, ये पहाड़ पर है, जो कि दिगंबर संप्रदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 105 से ज़्यादा जैन मंदिर स्थापित किए गए हैं। इस स्थान पर राजा नंगनाग ने अपने 15 लाख अनुयायियों के साथ में मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है ना, यहाँ पर राजा नंगनाग ने 15 लाख अनुयायियों के साथ में मोक्ष प्राप्त किया था, और यहाँ पे 105 से अधिक जैन समाज के मंदिर हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये दिगंबर संप्रदाय का पवित्र स्थल है। ठीक है, दतिया जिले की आबादी के बारे में पूछ रहे हैं आप, दतिया जिले की आबादी कितनी है। चलिए, दतिया जिले की आबादी पूछ रहे हैं नरेंद्र जी। अकेले नरेंद्र को ही स्टडी, नहीं देवेंद्र जी, आप भी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसके मैं जवाब दूंगा, नो इशू। आप पूछिए, आपकी भी जवाब दूंगा। देखिए, जनसंख्या जो है वो है 7,800, ओ सॉरी 7,86,375
ये जनसंख्या है दतिया जिले की। ये मैं पढ़ा देता हूँ, आप बाद में इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है इसी के आगे लेते हैं हम। अगला जो पॉइंट है वो है बालाजी सूर्य मंदिर। ठीक है ना, ये दतिया के निकट कहाँ पर है? उन्नाव गांव में। ठीक है, अरे यार प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। दतिया के निकट उन्नाव में ये बालाजी सूर्य मंदिर है जो अति प्राचीन माना जाता है। ठीक है ना, और ये मंदिर पहुज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, और ये प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल के समय का ये मंदिर है बालाजी सूर्य मंदिर, और ये उन्नाव जिले में है। उन्नाव जिला, ठीक है ना, ये दतिया के निकट है। और ये उन्नाव जिला कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, और बालाजी सूर्य मंदिर अति प्राचीन मंदिर माना जाता है, लेकिन ये बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे है, इसलिए इसके दतिया के क्षेत्र को भी मानते हैं इसमें। ठीक है ना, और ये बालाजी सूर्य मंदिर वहीं स्थित है जो पाषाण काल का है, प्रागैतिहासिक काल का मंदिर है ये। और ये पहुज नदी, उसी के बाजू में एक पहुज नदी है, यहाँ पे कि मंदिर में स्नान दर्शन करने से पहले पहुज नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद में बालाजी हनुमान जी का मंदिर है ये, और यहाँ पर दर्शन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, थोड़ा जूम कर दें इसको, है ना। चलिए, लीजिए जूम कर दिया मैंने। देखिए प्रमुख जो स्थल है वो है दतिया का किला है यहाँ पर। ठीक है ना, कल्हड़ का किला, सतकंडा महल, राजगढ़ पैलेस, म्यूजियम, ठीक है ना, प्रसिद्ध बगलामुखी देवी का मंदिर, ठीक है ना, और सेौंधा जलप्रपात, बॉटनिकल गार्डन और माता टीला बांध, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। सतकंडा महल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये दतिया में है सतकंडा महल। ठीक है ना, कन्नड़ का किला भी है यहाँ पर, दतिया का किला जो कि मैं बता दिया हूँ। दतिया का किला जैसे कि वीर सिंह का जो महल है, 17वीं शताब्दी में वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था, और बुंदेला वंश का यहाँ पर राज रहा दतिया में। राजगढ़ पैलेस, ठीक है ना, बगलामुखी मंदिर है यहाँ पर, और पीतम्बरा देवी का यहाँ पर मंदिर भी है। स्क्रीन साफ नहीं आ रही है तो आप अपना उसमें पिक्सल सेट कर लें देवेंद्र जी, वो आपकी तरफ से कहीं ना कहीं बफरिंग की प्रॉब्लम है, यू कैन सेट। ठीक है, आप अपनी तरफ से उसको सेट कर सकते हैं। यहां से तो क्लियर है। और जूम कर देता हूं मैं आपके सामने। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। माता टीला बांध, ये जो बना हुआ है ये बेतवा नदी पे बना हुआ है। बेतवा नदी पर है ये माता टीला बांध। ठीक है, जिसको कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये आ गया अगला पॉइंट इसमें। धार्मिक स्थल मां पीताम्बरा पीठ, जो शक्तिपीठ है वो स्थल यहाँ पर स्थित है। बालाजी का सूर्य मंदिर मैंने बता दिया आपको, ये उन्नाव जिले में है, उन्नाव के निकट में, दतिया में उन्नाव पर है ये, और पहुंच नदी के किनारे पर ये बालाजी का सूर्य मंदिर है। ठीक है, और सोनागिर का जैन तीर्थ स्थल भी है, सूर्य मंदिर भी है, और यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। ठीक है ना, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। और अवध बिहारी, धूमा देवी मंदिर और बिहारी जी का मंदिर, ये प्रमुख यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे जो अन्य पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि इस स्लाइड्स में नहीं है। ठीक है ना, सतकंडा महल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर रतनगढ़ माता का भी एक ये अगर धार्मिक स्थल में देखा जाए तो रतनगढ़ माता का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है यहाँ पर। ठीक है, और गुर्जरा, दतिया के गुर्जरा में अभिलेख के बारे में सम्राट अशोक के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो दतिया में जो गुर्जरा है, गुर्जरा के जो अभिलेख हैं, ठीक है ना, वो सम्राट अशोक के समय के प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, गुर्जरा के अभिलेख। ठीक है ना, जो कि दतिया में है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा आपको। ठीक है, बाकी का अगला जो पॉइंट है वो है यहाँ पर ये जो जिला है दतिया जिला सर्वाधिक सिंचित जिला कहलाता है। प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कहलाता है। ये सिंचित जिला दतिया कहलाता है ये, सॉरी। और यहाँ पर 60% से ज्यादा क्षेत्र सिंचित है। ठीक है, ये अभी आपको साथ सब कुछ क्लियर हो रहा है? आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, और इसमें जो सतकंडा महल के बारे में मैंने बताया आपको, वो पॉइंट भी क्लियर करूं। ये सतकंडा जो महल है, इस महल में ये महल जो है 7 मंजिला है। 7 मंजिला सतकंडा महल है ये। ठीक है ना, जिसको कि वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है ना, बुंदेला वंश के जो राजा थे वीर सिंह बुंदेला ने, उन्होंने 17वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। 17वीं सदी में वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था इसको। वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा अन्य महल भी हैं यहाँ पर। ठीक है, हवा महल भी है ठीक है ना, हवा महल। अन्य महल के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं, हवा महल भी है यहाँ पर। ठीक है ना, और खेतरी महल भी है, खेतरी महल। तो ये दोनों महल भी यहाँ पर हैं, हवा महल। ठीक है, ये सब पुराने महलों में हैं जो कि वीर सिंह बुंदेला के समय में इसका निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में बुंदेला वंश ने। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दतिया का जो किला है, दतिया के किले के दरवाजे के ऊपर, उसका जो दरवाजा है, किले के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दतिया के किले में ही लिखा हुआ है, किले के दरवाजे पे ही लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है। ये दतिया के किले के मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, सिंधु नदी और बेतवा नदी यहीं से होके निकलती है, और सिंधु नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है, बेतवा नदी में जाके मिल जाती है, और बेतवा नदी यमुना नदी में जाके मिलती है। ठीक है, नदियों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दे दिया। और इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स हैं तो देन यू कैन शेयर विथ मी, आई एम हियर। आपको मेरी आवाज आ रही है? बाकी यहाँ पर भांडेर में गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र है। ठीक है ना,
पावर प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया प्रदेश का सबसे पहला, है ना। और जो भांडेर तहसील है, भांडेर तहसील के रास्ते पे यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वनस्पति उद्यान, वो दतिया में ही है। तो ऑल दीज आर पॉइंट्स जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ऊपर थे, जो मैंने आपके सामने रखे, ठीक है। और दतिया में एक और पॉइंट है, दतिया को लघु वृंदावन भी कहते हैं। लघु वृंदावन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की संख्या अधिक है। अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन की संज्ञा भी दी जाती है ना। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको सामने बता दिए हैं दतिया के बारे में। इसके अलावा अलग और भी पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सारे विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए जाएं और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरी क्लास को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला जो जिला होगा उसके बारे में मैं आपको कमेंट से अभी बता दूंगा कि अगला जिला हम कब लेंगे। आज सैटरडे है, वीकेंड डे है, तो वीकेंड के बाद में अगली जो क्लास होगी वो मंडे को होगी, ठीक है। मंडे को हम सुबह मिलेंगे 8 बजे से लेके फिर 12 बजे। सुबह 8 बजे MCQ सीरीज चलती है, आप सभी विद्यार्थी आइए उसमें। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास, किसी ना किसी एग्जाम्स में वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी, आप उनको जरूर देखिए। वंदना जी, आप में से कोई नहीं आता है, ठीक है ना। देवेन जी, श्याम बघेल जी, आप सुबह 8 बजे आइए। मेडिवल हिस्ट्री को मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर अभी एशियन हिस्ट्री चल रही है और एशियन हिस्ट्री पर भी अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें फाइट करने के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास, ठीक है। तो आप उस क्लास को भी अटेंड कीजिए जो 8 बजे से मैं लेता हूँ। बहुत ही डीप फैक्ट मैं उसमें बताता हूँ मेडिवल हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री के बारे में और अन्य टॉपिक। इस बीच में आपको काफ़ी कुछ जानकारी अच्छी ही मिलेगी। अगर आपके पास में समय है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सो मच। अगले जिले के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कल, परसों फिर मिलते हैं, ठीक है।